आज पढ़ेंगे हम लोग टॉप गेटिंग सिस्टम और बॉटम गेटिंग सिस्टम के बारे में। तो मॉड्यूल को मोल्ड को भरने में जितना टाइम लगता है इन दोनों सिस्टम में वो टाइम निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका फार्मूला आप लोग को मिल जाएगा, बट हम लोग फार्मूला से नहीं, एक जनरल आइडिया लेंगे कि कैसे इस फार्मूला को हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं टॉप गेटिंग सिस्टम में। तो टॉप गेटिंग सिस्टम कुछ इस तरीके से बना होता है जैसा आप फिगर में ये देख रहे हैं, फिगर नंबर 1 में। तो ये टॉप गेटिंग सिस्टम है और ये हमारा मोल्ड है। इसी को भरने मोल्टेन मेटल से भरेंगे, तो भरने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। तो अगर मोल्टेन मेटल हम यहाँ से प्योर डालते हैं, ठीक है, एक कंटेनर में मोल्टेन मेटल है, ये ऐसे करके डाल रहे हैं, तो यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे डालना और यहाँ पे अगर वेलोसिटी निकालना हो इस 3 पॉइंट पे, तो बर्नौलीज थ्योरम का यूज़ करके सॉरी, जो आप फ्लूइड में पढ़े हैं, तो जो वेलोसिटी होगा 3 पे वो हो जाएगा √2g, और यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट यानी कितना ht, तो √2g ht ये वेलोसिटी हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगा √2g ht। अगर इस मोल्ड का वॉल्यूम निकालने के लिए कोई बोले तो वॉल्यूम हो जाएगा am, मतलब इस बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो गया इस पूरे मोल्ड का। और जो फिलिंग टाइम निकालना रहेगा, तो इसी वॉल्यूम को, जिसका एसआई यूनिट कितना मीटर क्यूब में होगा, और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग इस एरिया के, जो एरिया है ये एजी, गेट का एरिया एजी इनटू, और जो वेलोसिटी हमको मिला, वेलोसिटी कितना मिला √2g ht। तो ये अगर इसका ऐसा यूनिट देखें तो ये आ जाएगा मिलीमीटर या मीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर पर सेकंड, और ये सेकंड ऊपर में चला जाएगा तो मोल्ड फिलिंग टाइम आ जाएगा। तो आप बस वेलोसिटी निकालिए गेट पे √2g ht से, इसको एरिया ऑफ गेट से इनटू करके डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड के, तो टाइम मोल्ड फिलिंग टाइम ऑफ टॉप गेट आ जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट फार्मूला आपको मिलता है, तो ये रटिए नहीं, ये बस सिंपल से आप वॉल्यूम निकालिए, फिर उसके बाद इसका एरिया और वेलोसिटी मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए। ये तो हो गया टॉप गेटिंग सिस्टम। अब आते हैं बॉटम गेटिंग सिस्टम में। तो बॉटम गेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो हम लोग यहाँ से मोल्टेन मेटल डालते हैं और ये ऐसे करके और धीरे धीरे ऊपर जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट गिर रहा है ना मोल्टेन मेटल टॉप गेटिंग में, इसमें थोड़ा उल्टा होता है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो अब देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा बॉटम गेटिंग सिस्टम है और यहाँ से मोल्टेन मेटल इस मोल्ड में इंटर कर रहा है जिसका एरिया एजी है, एरिया ऑफ गेट, और मानते हैं कि एच हाइट तक भर गया है मोल्टेन मेटल, एच हाइट तक भरा हुआ, और थोड़ा सा और dt टाइम में डी मोल्टेन मेटल और भरा। अगर आपसे बोले कि इस टाइम पे अगर जो यहाँ से जो मोल्टेन मेटल डाल रहे हैं उसका वेलोसिटी यहाँ पे निकालना हो, तो कितना निकालेंगे? तो वेलोसिटी जो होगा वो हो जाएगा √2g, और यहाँ तक हाइट कितना है, ये टोटल हाइट है ht, और h हाइट तक ये भर गया है, तो ht माइनस h, ऐसा लिख सकते हैं बर्नौली थ्योरम से, क्योंकि यही वेलोसिटी होगा यहाँ पे, क्योंकि h हाइट तक ये है, तो h हाइट तक ये, और इसमें ht में से ये h माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग हाइट बचेगा ये यही वेलोसिटी होगा, यानी ht माइनस h, यही हाइट है, तो वेलोसिटी जो हो जाएगा वो ht माइनस h हो जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं कि dt टाइम में ये dh हाइट तक बढ़ता है। तो अगर इसको निकालें तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि वेलोसिटी जो निकाला अभी इनटू एरिया ऑफ गेट इनटू dt। ठीक है, ये इतना अमाउंट ऑफ मोल्टेन मेटल पर सेकेंड गया, और ये कितना फील करेगा, ये फील करेगा एरिया ऑफ द बेस, ये एरिया, इसका जो बेस का एरिया है वो a है, इनटू ये डी हाइट तक। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और अब जो है dt को इधर रहने देते हैं, एरिया इंटू डी, और ये ए जी इंटू वी जी। ठीक है, वेलोसिटी जो निकाल दी है एट अ जनरल पॉइंट पे वेलोसिटी निकालें, ये ओवरऑल वेलोसिटी नहीं है। इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से t टाइम, इसको 0 से h तक।
ठीक है, क्योंकि ये 0 से लेके h तक जाएगा। तो ये तो t हो जाएगा टोटल टाइम, dt का t, और जो इंटीग्रेशन नॉर्मल पुट करेंगे। इसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर कर देते हैं, तो a कांस्टेंट है, ag कांस्टेंट है, dh, और ये वेलोसिटी निकाले हैं कितना, √2g ht माइनस h 0 से h तक। इसमें भी जो कांस्टेंट है वो निकाल देते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ मोल्ड, बेस का एरिया, ये एजी एरिया ऑफ गेट 1/√2g। और अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये रूट अंडर कितना है, एच टी माइनस स्मॉल एच, तो एच टी माइनस स्मॉल एच, और ये रूट में था नीचे, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -1/2, और इंटीग्रेट करेंगे तो +1 और -1/2 +1, और इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन मतलब होता है ना, जो जिस टर्म से इंटीग्रेट करते हैं उसका अगर निगेटिव साइन है तो वो निगेटिव साइन डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड हो या मल्टीप्लाई ऊपर लिख देंगे इसको -1 का, और इसको 0 से लेके h तक इंटीग्रेट करेंगे। तो t ये एरिया ऑफ मोल्ड, बेस एरिया, ये ए जी एरिया ऑफ गेट 1/√2g, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 2, ये 1/2 2 ऊपर में, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो एच टी का रूट अंडर माइनस एच टी माइनस कैपिटल एच। ठीक है, तो ये आ गया मोल्ड फिलिंग टाइम ऑफ अ बॉटम गेटिंग सिस्टम। तो किस तरीके से इंटीग्रेट किया ये आपने देख लिया कि हम लोग एक एच हाइट तक जनरल ले लेंगे कि डी एच हाइट फिल होगा, और उसके बाद इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे, और ये हमारा कुछ इस तरीके से टर्म आएगा। एच टी जो हो जाएगा वो यहाँ से लेके जो मोल्ड का बेस है वहाँ तक के हाइट को एच टी बोलेंगे, और कैपिटल एच मोल्ड के हाइट को। तो पहले रूट अंडर एच टी आएगा, फिर माइनस एच टी माइनस कैपिटल एच, और फिर रूट नीचे √2g, ये एरिया ऑफ गेट हो जाएगा, ये वाला छोटा वाला एरिया ए जी है ये, और ए जो हो जाएगा वो बेस एरिया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया को ए बोल रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।